दिस इज़ अर्थक्वेक क्विक न्यूज़ रिसर्च सेंटर। आई एम शहबाज लगारी। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूवर सब्सक्राइबर्स दुनिया के जिन ममालिक से स्पेशल पाकिस्तान के जिन सिटी से आप हमें वॉच कर रहे हैं सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले खौफनाक ज़लज़ले की तबाहकारियाँ उनसे मुतल्लिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपको इन्फॉर्म करेंगे कि मज़ीद ज़लज़ले कहाँ पर मुतवक्के हैं। और थर्ड हमारा आपके साथ जो आज डिस्कशन करने का जो हमारा मैटर है वो ये है कि आपसे कुछ एडवाइसेस चाहिए, कुछ आपकी मुशावरत चाहिए। जैसा कि हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में रहते हुए जो हम रिसर्च सेंटर को रन कर रहे हैं और पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए ही काम कर रहे हैं, जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है। पाकिस्तान के 5000 किलोमीटर रेडियस में आने वाले जितने भी अर्थक्वेक्स होते हैं हम उनका बिफोर टाइम पेश की इत्तला आपके साथ देते आ रहे हैं, जिसको आप ख़ुद भी देखते हैं और हर तरह से उसको ख़ुद भी वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो तबाहकुन ज़लज़ला अफ़गानिस्तान में आया, जैसा कि हमने उसका 25 अगस्त 2025 को कंप्लीट अपडेट कर दिया था, उसका क्लिप आप भी आपने देखा, उसका व्लॉग आप हमारा देख सकते हैं। 25 अगस्त 2025 तक की जो हमारे पास अपडेट्स थी, जैसे कि हमने उसमें आपको इन्फॉर्म किया था कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं, जिसका जो पाकिस्तान में जो अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है उसका एपिक सेंटर, उसका महवर, उसका मरकज़ जो है वो अफ़गानिस्तान होगा, जिसकी वजह से वहाँ की आवाम को सेफ्टी प्रिकॉशंस और हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाना ज़रूरी है। तो ये इतना खौफनाक और इतनी शिद्दत का ज़लज़ला था कि पूरा गांव सफ़ाई हस्ती से मिट गया। अब तक की जो इस टाइम जो न्यूज़ चल रही हैं उसमें 1500 से ज़्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। जो 1500 से ज़्यादा अफराद उसमें सफ़ाई और ज़मीन दोस्त हो गए हैं, जबकि रेस्क्यू टीम्स अभी तक डेड बॉडीज़ रिकवर करने में नाकाम हो रही हैं। तो वो वहाँ की कम्युनिटी, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, एक बड़ी मुनज़्ज़म उनका पूरा सिस्टम है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं, मगर बहुत स्पीडली काम होने के बावजूद अब तक 1500 डेड बॉडीज़ रिकवर की गई हैं और 3000 से ज़्यादा जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं उसमें शदीद ज़ख्मी हैं, जो कुछ डिसेबल हो गए हैं, जिसमें छोटे बच्चों की तादाद वो तकरीबन 600 से 650 बताई जा रही है, जिसके अंदर छोटे मासूम बच्चे जिनकी उम्र 2 साल है, 5 साल है, 7 साल है और जो कोई 10 साल तक के भी बच्चे इसमें शामिल हैं, जिनको पता ही नहीं था कि ज़लज़ला होता क्या है। एकदम आया और इसकी शिद्दत भी फ़कत 6 शिद्दत का ज़लज़ला था, जिसने पूरे अफ़गानिस्तान का जो एक देहात है, जो पूरा गांव है, पूरे विलेज को विद इन सेकेंड्स 25 सेकेंड्स में सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया। हमारी गुड लक ये है जो इस टाइम हमारे पास जो अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट थी, हम जैसा कि हमने 25 अगस्त को आपके साथ शेयर की, हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि दौरान बारिश एपिक सेंटर, जो उसका महवर होता है, जो मरकज़ होता है, जहाँ पर वो हिट करता है वहाँ पर नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी डेप्थ लेस देन 10 किलोमीटर्स या लेस देन 15 या 20 किलोमीटर्स हो तो 6.0 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक भी मैक्सिमम नुकसान कर देता है, जैसा कि आपने ये अफगानिस्तान में जो रिसेंटली तबाहकारियाँ हुई उनको आपने खुद भी मुलाहिजा किया। इस टाइम हम सब दुआगो हैं और तमाम उनके जो शहदा हैं, हम उनके तमाम लवाहिकीन के साथ उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। तो सबसे पहले आप वो वीडियो क्लिप मुलाहिजा करें जो वहाँ पर अब तक टीमें जो हैं उनको रेस्क्यू कर रही हैं। टीम्स वहाँ पर, वहाँ की जो उनकी पूरी गवर्नमेंट है वो इस टाइम एक्टिव है और जहाँ जो कि रेस्क्यू हो रही हैं। और आपको वहाँ पर जो आने वाला ज़लज़ला था कितनी शिद्दत का था वो भी आप उसका भी क्लिप वीडियो मुलाहिजा करें। उसके बाद आपके साथ हाजिर होते हैं। कनेक्टेड विद अस। हाँ बस अफगानिस्तान में हर टाइम
जो उनकी कोई हिंदुकश रीजन्स के करीब करीब जो फॉल्ट लाइंस हैं वहाँ पर अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं, जो कि ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के मिड में जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये मैक्सिमम अर्थक्वेक आने हैं, जो कि 4 to 5 टाइम रिपीट होंगे। 4.8 to 5.7 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल तक के अर्थक्वेक होंगे, जो कि पाकिस्तान तक महसूस किए जाएंगे। तो लिहाजा ये आज आपने पास ये तमाम रिपोर्ट्स आप अपने पास राइट ऑन कर लें। ईरान में भी अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड हैं। ईरान में 4.3 मैग्नीट्यूड। जी, जैसा कि आपने ये देखा कि ये इतना शदीद ज़ल्ज़ला था, इसने संभलने का मौका ही नहीं दिया। जैसा कि हमने इन्फॉर्म कर दिया था 25 अगस्त 2025 को, आपको हम वो क्लिप भी आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे ताकि आप उसको एक दफ़ा फिर देख लें कि हमने उनमें कहा था कि जो ये अर्थक्वेक हिट करेगा ये बहुत मैक्सिमम लेवल पर होगा। ये ताजिकिस्तान अफगानिस्तान के जो मिड एरियाज बॉर्डर एरियाज हैं ये वहाँ पर इफेक्ट करेगा, और जिसकी वजह से ये शदीद ज़ल्ज़ले पाकिस्तान की हदूद में भी महसूस किए जाएंगे। ये हमारी गुड लक जो हम आपको इस टाइम अपनी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट में बता रहे हैं कि ये हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी की बहुत गुड लक थी कि अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तान को और पाकिस्तान कम्युनिटी को हर तरह से सेफ रखा। क्योंकि ये एपिक सेंटर जनरेट इस वजह से हुआ अफ़गानिस्तान में कि वहाँ पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नौशहरा, मानसरा, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, एबटाबाद, चित्राल और मालाकंड दीर साइड पर ये तमाम एरियाज़ में वहाँ पर बहुत शदीद बारिशें हो रही थीं। उन बारिशों की वजह से एपिक सेंटर जो उसका महवर मरकज़ था वो किसी भी सूरत में वहाँ पर जनरेट नहीं हो सकता था। इन बारिशों की वजह से हमारा कंट्री, हमारा पाकिस्तान महफूज रहा और हमारी जो कम्युनिटी है वो भी महफूज रही। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पर अगर बारिशों का सिलसिला ना होता, वेदर हमारा क्लाउडी होता या फिर वेदर क्लियर होता, तो 110% चांसेस थे कि इसका एपिक सेंटर रावलपिंडी में जनरेट होना था। रावलपिंडी का इलाका रवात साइट है, इसने वहाँ पर जनरेट होना था। अगर खुदा न खास्ता 6.0 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक वहाँ पर जनरेट हो जाता तो उसकी डेप्थ ऐसे ही 8 किलोमीटर होती, तो ये बहुत ज़्यादा अपने साथ जानी व माली नुकसान कर सकता था। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान हर तरह से मतलब कुदरती आफात का तो सामना करना पड़ रहा है, मगर ज़ल्ज़ले जैसे कुदरती आफत से अब तक महफूज है। तो हम आपको जो पाकिस्तान में मज़ीद ज़ल्ज़ले एक्सपेक्टेड हैं हम उनकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, मगर आपके साथ आज बहुत अहम आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करनी हैं जिसमें आपकी मुशावरत हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। आपने देखा कि जैसे कि हमने अफ़गानिस्तान की आपको एक्यूरेट रिपोर्ट दी, ऐसे ही हमने म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था, जो कि वहाँ पर 2 लाख अफराद विद इन 10 सेकेंड्स अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे। वो ज़ल्ज़ला विद इन 10 सेकेंड्स 10 to 12 सेकेंड्स बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ज़मीन दोस्त कर गया और अपने साथ बहुत कीमती जानें, छोटे बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग, माएँ बहनें सब अपने साथ ले गया। ऐसे ही अफ़गानिस्तान के ज़ल्ज़ले ने 25 सेकेंड्स में पूरे के देहात को अपनी लपेट में लेकर निगल गया। तो हमारे पास अपडेट्स मौजूद होती हैं, हम बताते हैं और हम इन्फॉर्म करते हैं और इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे और आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। मगर इस टाइम हमारी जो गवर्नमेंट की बेहिसी है वो सब चीज़ें देख रही हैं, जो गवर्नमेंट के अदारे जिस तरह NDMA हैं वो देख रहे हैं। हमने उनसे कहा कि हम बैठते हैं, आए बैठकर कुछ ऐसा मैकेनिज़्म तैयार करते हैं, कुछ ऐसा सिस्टमेटिकल प्रोग्राम रेडी करते हैं। हमारे पास तमाम इस टाइम उसकी काम करने की तमाम फिजिबिलिटीज़ मौजूद हैं। हम हर तरह का काम करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इस टाइम जो हमारे काम में हर्डल्स क्रिएट कर रहा है वो है फंड, वो है एक्सपेंडिचर्स। हम उन एक्सपेंडिचर्स को, आपको पता है कि पाकिस्तान में रिस्क हलाल कमाकर हम ये छोटा सा रिसर्च सेंटर ज़रूर चला रहे हैं। हमारे रिसर्च सेंटर के भी एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें हम बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं और
अपना पूरा जो हमारा जो मेरा अपना इंडिविजुअल जो बिज़नेस है, मैं वहाँ से बिल्कुल इसको साइड लाइन होकर, बिज़नेस तो नहीं, बस छोटी सी मेहनत मजदूरी से थोड़ा सा साइड लाइन होकर मैं अपने इस काम को सरअंजाम दे रहा हूँ। और मुझे अपने इस काम को सिस्टमेटिकल प्रोग्राम्स में, ऐसा रेडॉर सिस्टम जनरेट करने में, इक्विपमेंट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा ह्यूज फंड्स रिक्वायर्ड हैं, जो कि तकरीबन 50 मिलियन के करीब बनते हैं, जो कि पाकिस्तान में रहते हुए एक बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। बहुत सोचने के बाद, बहुत सोच विचार गौर व फिक्र करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जा रही है। और जो हमारे नेशनल डिज़ास्टर्स के जो इस टाइम काम कर रहे हैं, वो हमें देखकर राज़ी नहीं, क्योंकि वो हमें हर तरह से इग्नोर कर रहे हैं। और हमें बाकायदा तौर पर किसी लीगल एक्टिविटी में हमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ताकि हम अपना ये सिस्टम, ये हम अपना काम बंद कर दें। तो लिहाजा हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा तो है नहीं, हम तो बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं एज बीइंग अ पाकिस्तानी, एज बीइंग अ सिटीज़न। और हम समझते हैं कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो ऐसे ही अपने कंट्री, अपनी पब्लिक के साथ लॉयल हैं, जैसे हम आप सब मिलकर ये जो काम को अंजाम दे रहे हैं। तो अब हम आपको आपके साथ आज की डेट में जो मुशावरत दरकार है कि हमें इन फंड्स को जनरेट करने के लिए क्या किया जाए। मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, आप मुझे बताएंगे, आप हमें आज की डेट में कमेंट करके बताएंगे कि हमें किस आइडिया पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमें कौन सा प्लान जो है वो सूट रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्लान ए बताता हूँ कि अब तक हमें गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, मगर इंटरनेशनल लेवल से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जापान ने हमें ऑफ़र की, जापान कहता है कि आप हमारे रिसर्च सेंटर में आएँ, वहाँ बैठकर कुछ काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, और एक दो कंट्रीज़ और भी हैं जो हमें बाकायदा तौर पर हमारे साथ ईमेल्स करके हमारे साथ कन्वर्सेशन में हैं। हमें कहते हैं क्लोज योर रिसर्च सेंटर एंड कम विद अस, आप हमारे साथ काम करें, और हम कुछ मिलकर ऐसा करने के लिए, आप पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो इसमें कुछ फैक्ट एंड फिगर्स कुछ इस तरह की हैं कि हम कुछ चीज़ें वहाँ पर जनरेट कर लें तो वो जस्ट उन कंट्रीज़ को ही रॉयल्टी जाएगी, जबकि हम पाकिस्तान में रहते हुए क्यों ना हम पाकिस्तान से ही ऐसा सिस्टमेटिकल प्रोग्राम बनाएं जो पूरी दुनिया को देकर पाकिस्तान के लिए ही बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करें। ये मेरी अपनी इंडिविजुअल सोच थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आप, ये था प्लान ए में आ रहा है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर अगर काम करते हैं उन कंट्रीज़ के साथ जो इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि आएँ और वो हमारे कंट्री के लिए काम करें, तो हम अपने कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए तो काम करने से महरूम हो जाएंगे। तो इस टाइम मेरे पास जो प्लान बी है, प्लान बी ये है कि पाकिस्तान में रहकर, जो मेरी अपनी इंडिविजुअल सोच है कि पाकिस्तान में रहकर जो मेरी ये रिसर्च है, जो कि मैंने इसको 20 इयर्स इसके ऊपर वर्कआउट करके इसको इन हतमी रिजल्ट्स तक पहुंचा हूं कि हाउ मेट इज़ पॉसिबल, ज़िलज़िले कैसे आते हैं, किस तरीके से इनके अपेयर होने के चांसेस होते हैं, कहाँ पर इनका एपिक सेंटर बनता है। हम इन अपनी रिसर्च, मेरी 20 इयर्स की इंडिविजुअल रिसर्च है, जिसके बाद ये जो हम नताइज आपके साथ शेयर करते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मेरा ज़िंदगी का टाइम पीरियड इसके ऊपर लग चुका है। ये इंडिविजुअली मैं इसको, इस सारे सिस्टम को मैं खुद देख रहा हूँ, और बाकायदा तौर पर 20 साल में जो मुझे हर्डल्स पेश आई, 20 साल में मैंने किस तरीके से काम किया, और अगर आप बिलीव करें कि मैं अपनी इस स्टोरी को किसी मूवी या किसी डॉक्यूमेंट्री की सूरत में अगर मैं इसको लॉन्च करता हूं, तो ये पूरे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर मुझे एक बहुत ह्यूज बजट जनरेट करके दे सकता है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर इस पूरी अपनी इस रिसर्च को पूरा पब्लिक के सामने मूवी या डॉक्यूमेंट्री की सूरत में पेश करता हूं, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे एक रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं, जिससे मैं ये ऐसा सिस्टमेटिकल प्रोग्राम या ऐसा रिडोर सिस्टम या ऐसा प्रोग्राम बनाने में मुझे जो फंड्स हैं वो बिल्कुल 100% मुझे जनरेट हो जाएंगे, और हम पाकिस्तान में ही रहते हुए ये सारा काम को अंजाम दे देंगे। तो उसमें हमारे पास प्लान बी में हमारे पास ये आइडिया है, और प्लान सी ये है कि हम, प्लान सी में ये भी हमारे साथ चीज़ इंक्लूड है, क्यों ना यहाँ पे सिर्फ जो एक पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी ही बात को सुना जाता है, बाकी जो नीचे जो आप और हम हैं, हमें तो लाइक इंसेक्ट समझा जाता है, हमारी बातों को इग्नोर किया जाता है, हमारे बेसिक्स जो हमारी नीड्स हैं हमें उनसे महरूम रखा जाता है। तो आपकी मशावरत दरकार है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए एक तो अपना ये जो हमारा रिसर्च का
جتنا بھی ٹائم فریم تھا 20 ایئرس کا، اس کے اوپر جو ہرڈلز آئیں، جس طریقے سے ہم نے کام کیا، ہم سب پبلک کے سامنے ایک مووی یا ڈاکومنٹری کی صورت میں ہم سامنے پیش کریں، اور ساتھ ہی پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے ہم حکام بالا کو باقاعدہ 1 to 1 بیٹھ کر اپنے تمام میٹرز ڈسکس کر سکیں۔ تو اس کے لیے میری بہت سوچ و بچار کے بعد میں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی جوائن کی جائے یا اپنی ہی پولیٹیکل پارٹی بنائی جائے، کوئی ایسی سیاسی پارٹی جنریٹ کی جائے جس کو رجسٹرڈ کروا کر ہم باقاعدہ طور پر الیکشن پارٹیسپیٹ کریں، اور وہاں سے آپ کی سپورٹ سے چھوٹے بڑے بچے بڑے بزرگ سب جتنے بھی مجھے پاکستان سے سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان کی کانسٹیچوئنسیز میں جا کر وہاں سے الیکشن کنسلٹ کریں، ان مافیا کے تھرو، ان پولیٹیشنز کے تھرو جو کچھ نہیں کرتے۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے حدیث بھی پڑھی کہ میں حرام کھانے والوں سے اچھا کام نہیں لیتا کسی بھی صورت میں۔ تو میں نے اس چیز کو بڑا ڈیپلی اس کے اوپر ریسرچ کی، قرآن کا حرف بہ حرف بالکل درست ہے۔ تو یہ اوپر سے نیچے تک جب تک آنیسٹ نہیں ہوں گے تو تب تک ہمیں کچھ نہیں، یہ ہماری کمیونٹی تک، ہماری پبلک تک کوئی چیز اس طرح پوزیٹیولی یہ شیئر نہیں کر سکتے۔ تو میں نے اب یہ سوچا کہ کچھ ایسا پاکستان میں ہی رہتے ہوئے کوئی پولیٹیکل سسٹم یا پولیٹیکل پارٹی کو جنریٹ کروں جہاں پہ میں اپنے سبسکرائبرز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے وہ بھی ایم این اے ایم پی ایس کی سیٹس پر وہ بھی باقاعدہ طور پر پارٹیسپیٹ کریں گے۔ بے شک ہمیں اسٹارٹ میں کوئی رسپانس نہیں ملے گا، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یہاں پر اس جنگ کو لڑنے کے لیے بھی بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی، آخری ٹائم تک ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ہم سب میں سے مل کر، ہمارے سبسکرائبرز میں سے یا پھر میری ذات سے اگر ہمارا ایک بندہ بھی ارکان اسمبلی تک اگر پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر بیٹھ کر ہم پاکستان کی مینجمنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، پاکستان میں وہ کام کر سکتے ہیں جو پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا، جو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، جو کہ پاکستان کے ایسے غدار جو پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی ہی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، تو ہم ان کے خلاف جنگ لڑ سکیں گے، آپ کی نسلوں کو پروٹیکٹ کر سکیں گے، ہم اپنی نسلوں کو پروٹیکٹ کریں گے، ایون کہ ہم ان کی بھی نسلوں کو پروٹیکٹ کریں گے، کیونکہ ہم خود اپنی وائس ان سٹیجز تک پہنچا سکیں گے جہاں سے ہمیں اور ہمارے پاکستان کو اور ہماری کمیونٹی کو بہت زیادہ فائدہ ہو۔ تو یہ آئیڈیا بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو میں نے آپ کے ساتھ پلان اے بھی شیئر کیا، پلان بی بھی اور پلان سی بھی۔ تو آج کی ڈیٹ میں ہمارا ہر سبسکرائبرز ہمیں ضرور انفارم کرے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہم پاکستان چھوڑ دیں، ان کنٹریز کے ساتھ جا کر ایگریمنٹس کر لیں، یا پاکستان میں ہی رہتے ہوئے کچھ ایسی سٹرگل کریں، کچھ ایسا کام کریں جس میں ہمارے پاکستان کا اور ہماری قوم کا اور آپ کا اور ہمارا سب کا نام روشن ہو۔ کیا ہم ایسا کریں، یا پھر میں سب چیزیں کلوز کر کے بالکل جس طرح میری روٹین وائز میری لائف چل رہی ہے، جو میں محنت مزدوری کرتا ہوں، میں اپنی اسی لائف کو سٹل کنٹینیو رکھوں اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کے میس کو میں دیکھوں؟ تو یہ سب چیزیں میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو یہ تو تھی آج کی ہماری جو ڈسکشن، جس کا آپ کے ساتھ جو ہم اپنے دل کی باتیں شیئر کر رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں سب بہت انٹیلیجنٹ اور سب ایجوکیٹڈ ہمیں واچ کر رہے ہیں، اور ہمیں جو وہ مشورہ دیں گے اس میں بالکل اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوگی، کیونکہ مشاورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ضرور شامل ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھی آج کی جو ہماری اپنی پرسنل ڈسکشن، جس کا ہم فردر بھی آپ کے ساتھ مزید آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کے ساتھ آپ کی مشاورت کو مد نظر رکھ کر ان کے اوپر کام کریں گے۔ اب جو ہم جو پوزیشن دیکھ رہے ہیں زلزلوں سے متعلق، اب جو ہم زلزلوں سے متعلق جو پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہم کنڈیشن دیکھ رہے ہیں، اور افغانستان میں اس ٹائم جو کنڈیشن ہے، افغانستان میں جو اس ٹائم جو زلزلہ جو لاسٹ ٹائم آیا 6.0 میگنیٹیوڈ ریکٹر اسکیل کا، اس نے بہت زیادہ تباہی کی، اس طرح کا زلزلہ ہم پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں فی الحال جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں وہ زلزلے تو ضرور آ رہے ہیں، مگر وہ ان کے شاکس ہیں، ان کے آفٹر شاکس ہیں جو افغانستان میں اس ٹائم جو ارتھکویک ہٹ کر رہا ہے، اس کی ریزنز، اس کی وجوہات کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں یہ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تو اس ٹائم ہم جو آپ کو انفارم کر رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے پاکستان میں
اگر شدید زلزلہ آ جاتا ہے جو کہ 2005 کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسا بڑا زلزلہ ہو سکتا ہے جس کی ڈیپتھ منیمم ہوگی، جو کہ میکسیمم ایریا پر محسوس کیا جائے گا، جو کہ کچی آبادی جن کے ہاؤسز بہت خستہ حال ہیں، جیسے کہ افغانستان میں بہت زیادہ لاس اس وجہ سے بھی ہوا کیونکہ وہاں پہ جو مکانات ہیں وہ اتنے زیادہ ویل ڈیزائنڈ نہیں ہیں، جو کہ بالکل کنکریٹ کے نہیں بنے ہوئے. وہاں پہ جو دیہات تھا وہاں پہ صرف مرڈ اور مٹی گارے کے گھر تھے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لاس ہوا، جن کی چھتیں نیچے آ گئیں، جو کہ بالکل سنبھلنے کا ٹائم بھی نہیں ملا ان کو. تو اس وجہ سے جو ہے یہ سارا وقوع زیادہ پیش آیا. اگر خدا نخواستہ ہمارے کنٹری پاکستان میں اس طرح کا ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہونے کے باوجود اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یقین کریں کہ ہمارے لیے وہ ایک مثال ہے کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے پاکستان میں رہتے ہوئے اور اپنے کنٹری کے لیے اور آپ کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام قدرتی افات سے تمام انسانیت کو محفوظ فرمائے. ہمارے پاس جو ارتھکوئک ہے یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ بہت آگے کی رپورٹ ہے، مگر پاکستان میں جو ہندو کش ریجن جو افغانستان کا جلال آباد میں جو لاسٹ ٹائم جو ارتھکوئک آیا وہ بالکل پاکستان کا نیرسٹ بارڈر تھا جہاں پر اس نے ہٹ کیا اور وہ اسلام آباد تک بھی محسوس کیا گیا. اس کی بھی رپورٹ ہم آپ کے ساتھ اسکرین پر شیئر کریں گے، آپ اس کو خود بھی ملاحظہ کیجیے گا. اس ٹائم جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان میں جو ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ اپنے پاس رائٹ ڈاؤن کر لیں، اپنے پاس پین اور پیپر ساتھ رکھیں، اور آج کی ڈیٹ پہ یہ اسکرین پر ٹائم اور ڈیٹ بھی آ رہا ہے، اور جو ہے وہ آج کی ڈیٹ میں جو آپ اپنے پاس جو لکھیں گے اس میں ہمارے پاس 148 آورس میں 148 گھنٹوں میں ہمارے پاس جو ارتھکوئک ایکسپیکٹڈ ہیں وہ 3 ٹائم ایکسپیکٹڈ ہیں، جو کہ پاکستان کے نارتھ سائڈ پر یہ متوقع ہیں. جیسا کہ ہم آپ کو ان سٹیز کا بھی بتاتے چلیں جن میں مانسیرا، گلگت بلتستان، ایبٹ آباد، سوات، چترال، جو کہ ایز اٹ از جب افغانستان میں جو ارتھکوئک آیا جس کی وجہ سے یہ پشاور سائٹ، خیبر پختونخوا اور ایون کے دارالحکومت اسلام آباد اور راول پنڈی تک اس نے ہٹ کیا، یہ سیم ایز اٹ از ارتھکوئک مزید ریپیٹڈ ہونے ہیں. یہ آپ اپنے پاس آج کی ڈیٹ میں ٹائم اور ڈیٹ نوٹ کر لیں، اور ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام قدرتی افات سے تمام انسانیت کو محفوظ فرمائے. اگر خدا نہ خواستہ اس ٹائم جو ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں اللہ کرے ایسے نہ ہو، یہ رپورٹ ہماری بالکل غلط ہو، بالکل رانگ ہو اور بالکل اس کے اندر کچھ حقیقت نہ ہو. اگر اس دوران ایپک سینٹر جو اس کا محور ہے، مرکز ہے اسلام آباد یا راول پنڈی اگر جنریٹ میں راول پنڈی میں اگر آ جاتا ہے، یا پھر اسلام آباد سائٹ پر اگر اس کا ایپک سینٹر جنریٹ ہوتا ہے اور یہ 6.0 میگنیٹیوڈ ریکٹر اسکیل تک کا ہوتا ہے جس کی ڈیپتھ لیس دین 10 کلومیٹرز ہوتی ہے، تو یہ ان ہاؤسز کو بہت برے طریقے سے ڈیمیج کرے گا. اور خدا نہ خواستہ افغانستان جیسی کنڈیشن ہماری طرف ہو گئی تو ہمارے بہت زیادہ کنجسٹڈ ایریاز ہونے کی وجہ سے لاس اور جانی و مالی نقصان ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. میرا مقصد آپ کو قطعاً کسی صورت میں خوف و ہراس پھیلانا یا آپ کو ڈرانا نہیں ہے. تو میں فقط آپ سے یہ کہتا ہوں کیونکہ نیچرل ڈیزاسٹر قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں، اس میں آپ کی، ہماری یا کسی اور کی انوالومنٹ نہیں ہے. تو اس میں فقط اتنا ممکن ہے کہ آپ کے جو ہاؤسز خستہ حال ہیں نا، جن کے ہاؤسز خستہ حال ہیں، جو کہ بالکل نان آرکیٹیکچرس مطلب آرکیٹیکٹر بیس کے اوپر آرکیٹیکچرس جو ڈیزائن کرتے ہیں ان بیس پر نہیں بنے ہوئے، تو ان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ اپنے گھروں کو ایز سون ایز پاسبل ریپیئر کروائیں، کیونکہ بہت زیادہ بارشیں آئی ہیں، بہت زیادہ زلزلے آئے ہیں. جو ہماری فاؤنڈیشنز ہیں، جو ہمارے ہاؤسز کی فاؤنڈیشنز ہیں، جو کہ جیسا کہ میرے گھروں جیسے جو گھر ہیں جو کہ جن کی فاؤنڈیشنز خستہ حال ہو چکی ہیں، وہ بہت زیادہ ان کے لیے الارمنگ پوزیشن ہے، ان کے لیے بہت زیادہ کرٹیکل پوزیشن ہے، کیونکہ ہر فرد اپنے لواحقین کے لیے قیمتی ہوتا ہے. تو یہ تو تھی پاکستان کی صورتحال. اسی طرح انڈونیشیا، ترکی، افغانستان اور انڈیا میں بھی مزید زلزلے متوقع ہیں. انڈیا کی کنڈیشن بھی ہمارے پاس جو آ رہی ہے، انڈیا کے جو میانمار کے قریب، کیونکہ میانمار میں اگین ارتھکوئکس کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے اور جس کے اندر ہمیں خدشات ہیں کہ خدا نخواستہ اگر 6.8 یا 7 میگنیٹیوڈ ریکٹر اسکیل کا ارتھکوئک میانمار میں ہٹ کرتا ہے تو وہ اگین بہت زیادہ لاس کر سکتا ہے. تو
उससे ज़्यादा जो वार्निंग वाली बात है, अलार्मिंग जो पोजीशन है, जो म्यांमार के करीब जो इंडियन बॉर्डर्स हैं, जो कि 1648 किलोमीटर रेडियस एरिया बनता है, वो इंडिया कम्युनिटी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम उनको भी काफ़ी अरसे से इन्फॉर्म कर रहे थे कि फ्यूचर में ऐसे ज़लज़ले मुतवक्के हैं कि जो इंडिया के मैक्सिमम एरियाज़ में बहुत ज़्यादा लॉस कर सकते हैं। तो ये तो थी इंडिया की पोजीशन, मगर जो इस टाइम अगेन अफ़गानिस्तान में अर्थक्वेक जो आने हैं, जो अफ़गानिस्तान में जनरेट होने हैं, हमारा बारिशों के स्पेल्स एंटर होने की वजह से एपिक सेंटर यहाँ नहीं बन रहा, और ये अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट पाकिस्तान में जो एपिक सेंटर, जो उसका महवर, जो मरकज़ है, वो जनरेट इस सूरत में होगा जब हमारा यहाँ पे बारिशों का स्पेल्स, बारिशों का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बड़े ज़लज़ले मुतवक्के हैं। तो इस टाइम तक हमारे उन हाउसेस के लिए बेहद हम उनसे पर्सनली भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खस्ता हाल जिनके बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा वसीदा हो चुकी हैं, उनको चाहिए कि वो अपने घरों को एज सुन एज पॉसिबल उनको रिपेयर करवाएं। जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, जो हज पर जाना चाहते हैं, जो उम्रों पर जाना चाहते हैं, वो अपनी तमाम इन एक्टिविटीज़ को, तमाम इन फ़राइज़ को फ़िलहाल पोस्टपोन करके उन घरों की तरफ तवज्जो दें जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, जिनके हाउसेस उनके एरियाज़ में कच्चे हैं, जो कि बिल्कुल खस्ता हाल हैं। तो आप अपने हज या उम्रे की पेमेंट आप उनके घरों को रिकन्स्ट्रक्ट करवाने में या रिपेयर करने में लगाएं। तो मैं आपको इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूं, क़यामत वाले दिन अगर ये बात मेरी गलत हो तो आप मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा। आपको मैं ये हकीकत बता रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला, खुदावंद ताला आपको इस हज और उम्रे से ज़्यादा रॉयल्टी देंगे जब आप अपने उन पैसों को यूटिलाइज करेंगे उन हाउसेस के लिए जो अपने घरों को ना रिपेयर करवा सकते हैं, ना ही रिकन्स्ट्रक्ट करवा सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर मद्देनज़र रखें, क्योंकि हर इलाके में साहिब सर्वर, साहिब इस्तिताअत लोग ज़रूर मौजूद होते हैं। आप अपने सराउंडिंग एरियाज में हर 40 घर्स को, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप अपने 40 हाउसेस को चेक करें कि जिनके हाउसेस हैं, चुप करके जाके उनकी एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को पता भी ना चले, उनके घरों को रिपेयर करवा दें। और कितनी रॉयल्टी मिलेगी, और मैं आपको इस चीज़ की भी गारंटी देता हूँ कि अगर आप 1 रुपये उनको एक पैसा भी देंगे तो आपको बदले में उसके 70% अल्लाह ताला उसको 70 गुना ज़्यादा करके आपको रिटर्न करेंगे। तो अपने इलाके में अपने हमसायों के, जो आपके जो नेबर्स हैं, जो कि बिल्कुल हाउसेस खस्ता हाल हैं और जिनके घरों में ऑलरेडी हमारी जो बहनें हैं जो कि शादी ब्याह के लिए बैठी हुई हैं, ऐसे घरों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। जिनके पास जहेज़ देने की वो नहीं है, ताकत नहीं है, ना ही वो जहेज़ की वजह से अपने घर में अपने फ़राइज़ को अंजाम दे सकते हैं, ऐसे घरों को ज़रूर मद्देनज़र रखें। क्योंकि ये चैरिटी, ये अल्लाह ताला के साथ वो ट्रेडिंग है जिसको डायरेक्टली आपको इसकी रॉयल्टी भी मिलती है और रिटर्न में आपको इसका 70%, 70 गुना ज़्यादा आपको जो है ना रिटर्न होता है। तो ये अल्लाह ताला के साथ ट्रेडिंग ज़रूर किया करें आप। अब हम बात को शॉर्ट करते हैं, वीडियो हमारी तरह थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो आप हमारी कंप्लीट वीडियोस को देखा करें। और मैं आपके साथ पर्सनली इंडिविजुअली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये हमारा मैसेज है, ये जो अर्थक्वेक्स आते हैं, आप अपने तमाम अजीज़ों क़ारिब, अपने तमाम दोस्तों तक हमारा मैसेज ज़रूर कन्वे किया करें। आप जितना मैक्सिमम आप ये करेंगे, ये सदके जारिया इसको समझ कर करें, क्योंकि हमें इस काम में 1% किसी भी किस्म की लालच या इसके अंदर किसी किस्म की कोई गर्ज नहीं है। तो अगेन हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे मैसेज को मैक्सिमम कम्युनिटी तक शेयर करें, आप हमारे मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स करें, ताकि हमारी जो यूट्यूब से आने वाली जितनी भी अर्निंग होगी, हम तमाम अपनी ये जो अर्निंग को हम आपको बता रहे हैं, हम उन कामों में खर्च करेंगे जहां पर अर्थक्वेक से जिनके हाउसेस खस्ता हाल हो जाते हैं। तो मेरी ये जो जितनी भी जो अर्निंग होगी यूट्यूब से जो आएगी, मैं उसको 110% उन घरों को जाके खुद इंस्पेक्शन करके उनके घरों को खुद खड़ा होकर रिपेयर करवाऊंगा जो कि ज़लज़लों की वजह से अफेक्टेड हो जाते हैं। जैसा कि कराची में हुए, कराची में बहुत ज़्यादा कम्युनिटी हमारे साथ कनेक्टेड है और उनके हाउसेस बहुत खस्ता हाल हो चुके हैं और वो अपने घरों को रिपेयर नहीं करवा सकते। तो मेरे यूट्यूब से अभी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, वहाँ से आने वाली जितनी भी अर्निंग होगी हम उसको डेड ऑनेस्ट तरीके के साथ उन हाउसेस तक जाके खुद पर्सनली एक्सेस लेंगे और जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा
ہم ان گھروں کو ریپیئر کروانے کی پوری کوشش کریں گے، چاہے وہ پاکستان کے یا پاکستان کے 5000 کلومیٹر ریڈیس میں آنے والے جتنے بھی کنٹریز آتے ہیں، کیونکہ ہر کنٹری میں ہمارے جیسے کمزور افراد ضرور ہوتے ہیں. تو ہمیں سب کو اپنے سراؤنڈنگ ایریاز میں سب کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور سب کو جو ہے ہمارے جو ریلیجین، ہمارا جو مذہب اسلام ہے، وہ ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ اپنے ہمسایوں کے حقوقوں کو پہلی ترجیحات میں شامل کیا کریں. تو بات کو اب شارٹ کرتے ہیں. آپ نے یہ اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز وغیرہ بھی شیئر کریں گے، جیسا کہ جو کل کی ڈیٹ میں 2 ستمبر 2025 کو جو ارتھ کوئک آیا، جیسے کہ ہم نے آپ کو 1 ستمبر 2025 کو اپڈیٹ کر دیا تھا کہ 72 آورس میں مزید زلزلے ایکسپیکٹڈ ہیں، اور ان زلزلوں نے ویسے ہی ایز اٹ از ان ایریاز میں ہٹ کیا جن کا ایپک سینٹر، جن کا محور مرکز افغانستان تھا. تو یہ تمام نیوز اب آپ اپنے ساتھ خود بھی ملاحظہ کریں. اسٹے سیف اینڈ ہیپی. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.